जिस वक्त बैटर ग्राउंड में दाखिल होता है और पिच पे आता है, फील्ड की पोजीशन को देखते हुए माइंड में डिफाइन कर लेता है कि कौन कौन से गैप्स हैं। वक्त भी अपने गैप्स को माइंड में रखना है कि जहाँ पे आपका पॉइंट खड़ा है, एक कवर खड़ा है, एक्स्ट्रा कवर खड़ा है, तो उनके दरमियान में भी आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप्स नज़र आते हैं। और जिस वक्त आप उन गैप्स में ड्रॉप बॉल करके जाते हैं तो क्या आप आसानी से सिंगल ले लेते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जस्ट लास्ट मोमेंट पे आपने बैट को थोड़ा सा एंगल देना होता है। अगर ऑन साइड पे खेल रहे हैं तो बैट आपका सीधा आ रहा होता है, लास्ट मोमेंट पे आपने जस्ट एंगल देना होता है, बॉल को बैट हिट होता है और आपका सिंगल हो जाता है। सेकंड कैटेगरी है स्ट्राइक रोटेशन के लिए थर्ड मैन। थर्ड मैन पे स्कोर लेने की चंद बातों को आपने माइंड में रखना होता है कि बॉल को अपनी आइज से लेट खेलना है, बॉल को अपनी बॉडी से गुजरने देना है। जिस वक्त आपका बॉल बॉडी से गुजरेगा, आप अप टू डाउन अगर खेलते हो, क्रॉस खेलते हो, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो थर्ड मैन पे आप आराम से आप 4 स्टंप टू 7 स्टंप ऑनवर्ड, जिस वक्त भी आपका बॉल गिरता है आप बैक फुट पे भी जा सकते हो, आप फ्रंट फुट पे भी जस्ट आप थर्ड मैन पे खेल सकते हो। तो ये आपके लिए एरिया बहुत ही आसान हो जाता है। इस एरिया में भी आप सिंगल ले सकते हो और आपकी रोटेशन हो जाती है, जिससे आपकी बैटिंग को फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा बाउंस मिलता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। थर्ड कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फाइन लेग स्क्वायर लेग। जिस वक्त आपको बैटर बॉलर काउंटर कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं आपके मिडल में, आपके लेग साइड पे, जिस वक्त भी काउंटर कर रहे होते हैं, आपकी गुड लेंथ पे बॉल आपको डाल रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप सीधा सीधा करके सिंगल लें। तो उसके लिए आपने क्या है, स्क्वायर और फाइन लेग पे जिस वक्त आप चले जाते हो तो वो आपका एक एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऑन साइड पे जिस वक्त भी आपको बॉल आता है तो इस एरिया के लिए आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं। आप स्वेप शॉट खेल सकते हो। स्वेप शॉट जिस वक्त स्पिनर आपके पास लगे हुए हैं, स्पिनर बहुत ही अच्छी जगह से बॉल ब्रेक कर रहे हैं और बॉल को ब्रेक मिल रहा है, तो आप जिस वक्त स्वेप शॉट जाओगे, स्वेप आप आगे से काउंटर कर लोगे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसमें मिडल पोजीशन ऑफ द मैच, आप इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हो। जिस वक्त मैच का मिडल होता है उसमें मोस्टली ये होता है या लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों बायर होते हैं, या बाजू का एक होता है लॉन्ग ऑफ अंदर होता है तो लॉन्ग ऑन बायर होता है, लॉन्ग ऑन अंदर होता है लॉन्ग ऑफ बायर होता है। तो इन एरियाज़ पे जाने के लिए आपने 3 चीज़ों को माइंड में बहुत ज़्यादा रखना है। एक तो आपने बाजुओं से खेलना है, आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी बॉडी को स्टैंड अप पोजीशन पे रखना है, अपनी बॉडी को पहले बेंड नहीं कर लेना। तो आपकी बॉडी जिस वक्त स्टैंड अप पोजीशन पे होगी, आप बाजुओं से खेल रहे होंगे, तो आपके लिए वो एंगल लेके जाना, क्योंकि आपका बिल्कुल यहाँ पे बॉल आ रहा है, तो इस वाले बॉल को अगर आप इधर लेके जाते हो तो आपकी जब स्टैंड अप पोजीशन में बॉडी होगी तो आपके लिए आसान होगा वो वाला एंगल लेके जाना। तो फिफ्थ वन जो पोजीशन आती है वो कवर और एक्स्ट्रा कवर, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है बैटर को। तो आपको कवर में जाने के लिए चंद चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर आपका एक्स्ट्रा कवर बाहर है तो आपने ये अपनी बॉडी से लिटिल बिट आगे से शॉट खेलना है, ठीक है। तो आपने कनेक्ट बॉडी से आगे करना है। और अगर आपका कवर बाहर है और एक्स्ट्रा कवर अंदर है तो आपने बॉडी के बिल्कुल पास से खेलना है, यानी कि बॉडी के सामने से खेलना है। जिस वक्त आपका ये कनेक्ट हो रहा होगा तो आपकी एक्स्ट्रा कवर पॉइंट इस साइड पे आपका शॉट जाएगा। इन शॉट के लिए आपने अपने बैट को विद द लाइन ऑफ द बॉल वेयर यू आर गोइंग टू शॉट, ठीक है, जहाँ पे आप शॉट खेलने के लिए जा रहे हो आपने बैट को उस लाइन में लेके आना है। आपका बैट जिस वक्त अंदर से आएगा, चाहे आप वर्टिकल खेल रहे हो या हॉरिजॉन्टल खेल रहे हो, तो आपके बैट का अंदर से जाना बहुत ज़रूरी है। आपका कवर पे भी, एक्स्ट्रा कवर पे भी, जहाँ पे भी जा रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस शॉट के लिए आपकी रिस्ट की पोजीशन का भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है कि आपने रिस्ट को भी रोटेट करना है। तो आपकी जो रिस्ट होगी, रिस्ट भी उस शॉट को उस एंगल में देने के लिए हेल्प करेगी कि जब ये वाला आप शॉट खेलने लग जाते हैं तो आपका बॉलर अपने प्लान बी पे जाता है, वो आपको मिडल में बॉल फेंकना शुरू कर देता है या आपको ऑन साइड पे बॉल फेंकना शुरू कर देता है, पीछे बॉल फेंकना शुरू कर देता है। क्योंकि जिस वक्त आप ये काउंटर कर रहे होते हो तो बॉलर अपने प्लान बी पे जाता है, और जब आपके प्लान बी पे जाता है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन आ जाती है जो 6 हमारी कैटेगरी है, आपकी मिड विकेट। मिड विकेट पे जिस वक्त आपका बॉल आता है, आपका मिडल में बॉल आ रहा होता है, पीछे बॉल आ रहा होता है और आप मिड विकेट को बॉल को प्लान कर रहे होते हैं, तो सबसे जो स्ट्राइक रोटेशन में आसान पोजीशन समझी जाती है ये मिड विकेट है।
तो मिड विकेट पे आपके लिए बहुत सारे शॉट्स ओपन हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के शॉट से अपने मिड विकेट पे स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हो। आप अपने बैट को एंगल दे के क्रॉस लेके भी आप शॉट खेल सकते हो। बैक फुट पे भी आप क्रॉस लेके शॉट खेल सकते हो। आप फ्लिक से ऑन साइड पे शॉट खेल सकते हो। जिस वक्त आप बैक फुट पे शॉट खेल रहे होते हैं तो आपका बैट ऊपर से नीचे आता है। फ्रंट फुट पे भी इसी तरह, जिस वक्त आप हॉरिजेंटल बैट के साथ ऊपर से नीचे आते हो तो आपके लिए वो शॉट खेलना बहुत आसान हो जाता है। अगर बॉल आपको आगे पिच हो रहा होता है, आप फ्लिक कर रहे होते हो, तो फ्लिक में भी आपका एरिया बहुत ज़्यादा मिड विकेट का ओपन हो जाता है। ऊपर से नीचे आप जिस वक्त फ्लिक करते हो तो ये शॉट भी आपके लिए बहुत आसान होते हो। स्वेप शॉट भी आप इस एरिया के लिए खेल सकते हो। अगर स्पिनर लगा हुआ है और आपको इस ऐसी पोजीशन पे बॉल फेंक रहा है तो आप अगर मिड विकेट को काउंटर करते हो तो आप स्वेप से भी जा सकते हो। ऊपर नीचे जो स्वेप आप जाते हो तो स्वेप में आप मिड विकेट के एरिया को काउंटर कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में जो एक शॉट होते हैं, उन हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, उन शॉट से भी आप मिड विकेट को काउंटर कर सकते हो। तो आपके लिए मिड विकेट पे खेलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। नेचुरली बैटर जो भी होता है उस बैटर की पोजीशन जो होती है ऑन साइड पे बैट का फ्लो लेके जाना हर बैटर के लिए मोस्टली आसान होता है। तो ये जब आपका एरिया आ जाता है, कवर के आपके शॉट्स अच्छे जा रहे होते हैं, तो एरिया जब आपके लिए ओपन होता है तो आप आराम से मिड विकेट पे शॉट्स खेल सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपको हेल्प मिल रही है इन वीडियोस से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियोस पसंद आती हैं वो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस फ़ौरन मिल जाएंगी। आप वीडियोस देखें और वहाँ से हेल्प लें, और आपके लिए भी बेनिफिट, मेरे लिए भी बेनिफिट चलते रहेंगे आप सारों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।